हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नाउ आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेआउट डॉट के सिक्स इन नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम किस तरीके से एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड उसके फाइल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि फाइल स्ट्रक्चर में किस फाइल का क्या मतलब होता है, किस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल्स होती हैं। ऑल राइट, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ये जो एक पर्टिकुलर फाइल है दैट इज़ लेआउट डॉट टी एस एक्स। सो इस पर्टिकुलर फाइल का मतलब क्या है। ऑल राइट, तो उसको उसे सॉरी समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे ऐप को रन करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो लेट्स ओपन आवर टर्मिनल और टर्मिनल के अंदर हम एक सिंपल सा कमांड लिखते हैं npm run dev, जिससे आपका ऐप रनिंग स्टेट में आ जाएगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा रन होता है 3000 पोर्ट के ऊपर। सो यू कैन सी ये भी हमारा रन हो रहा है। इट विल टेक फ्यू टाइम, इट डिपेंड्स कि आप कितना स्ट्रॉन्ग पीसी यूज़ कर रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन दैट एंड आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, मतलब आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। ओके, नाउ इट इज़ स्टार्टिंग एंड स्टार्टेड ऑलरेडी। ऑल राइट, सो अभी हम लोकल होस्ट 3000 को ओपन करते हैं एंड ये मेरे पास पहले से ओपन है। सो आई विल ट्राई टू रीलोड दिस। ऑल राइट, नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट जे इस लैंडिंग पेज। तो ये जो पेज है दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट पेज जो कि हमें नेक्स्ट जे ने बना के दिया है। अभी ये पर्टिकुलर कोड है कहाँ पे वो देखते हैं। तो ये हमें कह रहा है टू गेट स्टार्टेड एडिट द पेज डॉट टी एस एक्स फाइल। ऑल राइट, ये हमारा पेज डॉट टी एस एक्स है और अभी के लिए हम इसको यहाँ से हाइड कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक इमेज यूज़ किया हुआ है, एक डिव के अंदर हेडिंग टैग है एंड टू गेट स्टार्टेड एडिट द। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप देखो ये सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, मतलब पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखने वाली है। अब आगे आते हैं। अब सिर्फ पेज डॉट टी एस एक्स तो यहाँ पर नहीं है, देर इज़ अ ले आउट डॉट टी एस एक्स। तो पहले से जो डिफ़ॉल्ट कोड है ना हम उसे हटा लेते हैं, विल रिमूव दिस, और हम यहाँ पे एक सिंपल सा डिव ऐड करेंगे और इस डिव के अंदर हम सिंपल लिख देंगे हेलो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो लिख के हमें आ रहा है। ऑल राइट, अभी हम CSS को नहीं यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। नाउ विल ओनली सी कि लेआउट डॉट टी एस एक्स का मतलब क्या है। इन नेक्स्ट वीडियोज़ विल सी कि हम किस तरीके से टेलविंड के थ्रू स्टाइलिंग करते हैं। ऑल राइट, नाउ हमने लिख दिया हेलो, तो यहाँ पर आ गया हेलो। तो अभी हम लेट्स से कि यहाँ पर हमने एक पेज बना लिया, दैट्स ऑल राइट, बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लेआउट डॉट टी एस एक्स। इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ लेआउट डॉट टी एस एक्स। लेट्स से कि अभी मैंने इसे डिलीट कर दिया, मूव टू रिसाइकल बिन। तो अभी आप देखो मिसिंग HTML एंड बॉडी टैग्स इन द रूट लेआउट, ऑल्दो ये चलना चाहिए। सी ये ऑल्दो चल रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो मिसिंग HTML एंड बॉडी टैग एक एरर आ रहा है। तो मे बी ये क्यों आ सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। सो मे बी इसके अंदर कुछ तो था जो जिसके चलते वो एरर आया। ओके सी, तो लेआउट डॉट टी एस एक्स इज़ बेसिकली पेरेंट ऑफ पेज डॉट टी एस एक्स। ओके, तो लेआउट डॉट टी एस एक्स के अंदर आप जो भी चीज़ें लिखते हो और चिल्ड्रन के ऊपर जो भी चीज़ें आप लगाते हो ये उनका पेरेंट बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है। लाइक HTML और बॉडी टैग वहाँ पे मिसिंग था क्योंकि हमने यहाँ से रिमूव कर दिया था, दैट्स वाई हमें वो एरर आ रहा था। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब एक अच्छे से समझते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया देन नो इश्यूज़। अभी एक बेटर डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। लाइक आप यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, तो इस चिल्ड्रन का मतलब है पेज डॉट टी एस एक्स। ये चिल्ड्रन का मतलब ये है पेज डॉट टी एस एक्स। अभी आप देखो यहाँ से एक प्रॉप पास हुआ है। अब प्रॉप क्या होता है। सो प्रॉप इज़ अ सिंपल थिंग जो कि आप एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर भेजना चाहते हो। तो आप इसको अभी इतना ही समझ के चलो, बाद में इसको देखेंगे व्हाट इज़ प्रॉप एंड हाउ हम प्रॉप से डेटा पास करते हैं। ऑल राइट, अभी आप देखो चिल्ड्रन मतलब कि इनके बीच में चिल्ड्रन का यूज़ किया गया है। सो पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो हमें यहाँ पे तो दिखेगा। ऑल राइट, अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम लेआउट, तो क्या ये हमें दिखेगा। यस बिल्कुल दिखेगा, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम लेआउट, क्योंकि
ये चिल्ड्रन, अभी जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज़ नथिंग बट पेज डॉट टी एस एक्स। तो ये पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर जो भी लिखा है दैट इज़ हेलो, वो चीज़ हमें नीचे दिख रही है, एंड ये चीज़ जो है वो हमें सबसे ऊपर में दिख रही है। ऑल राइट, अभी एक और चीज़ हम लिखते हैं, फुटर। अभी आप देखो, इस पेज डॉट टी एस एक्स के नीचे जो कुछ भी था, जो कुछ भी है वो हमें इसके नीचे दिख रहा है। इसके ऊपर हमने हेलो वर्ल्ड फ्रॉम लेआउट लिखा, वो चीज़ हमें इसके ऊपर दिख रही है। नाउ व्हाट इज़ द यूज़, ये चीज़ हम यहाँ पर भी लिख सकते थे। लेट्स से हमने यहाँ नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट लिख दिया दिस इज़ अ हेडर, एंड इसके नीचे हमने लिख दिया दिस इज़ अ फुटर। अभी हम यहाँ पे स्टाइलिंग करके इसको हम चेंज कर सकते हैं, लाइक पेज ब्रेक का यूज़ कर लेंगे तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा। ऑलराइट, देखो अब ये सेम चीज़ हमें मिल गई थ्रू पेज डॉट टी एस एक्स। सो व्हाट इज़ द यूज़ कि लेआउट डॉट टी एस एक्स के अंदर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। और आप ऊपर में देख सकते हो यहाँ पर कुछ फॉन्ट्स वगैरह का भी कन्फिग्रेशन है। सो वाई दिस ऑल, इसके लिए हमें यहाँ पे एक और फाइल या फोल्डर बनाना होगा। अभी आप देख सकते हो होम बना हुआ है, अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मूव टू रिसाइकिल बिन। नाउ अभी हम यहाँ पर एक सिंपल सी फाइल बनाते हैं, उस फाइल का हम नाम देते हैं contact डॉट टी एस एक्स। ठीक है, अभी हम यहाँ एक और फाइल बनाते हैं, उसका नाम देते हैं about डॉट टी एस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे दो फाइल्स हो गए। और नेक्स्ट जेएस में आप इस तरह की फाइल्स अगर ऐसे बनाते हो तो ये अपने आप एक पाथ हो जाता है। किस तरीके से, वो अभी हम देखते हैं। तो अभी देखो, लेआउट डॉट टी एस एक्स के अंदर चिल्ड्रन है, मतलब कि ये पेज डॉट टी एस एक्स को रेंडर कर रहा है। ऑलराइट, अभी हम इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, दैट इज़ आर एफ सी। ये चीज़ आप जैसे ही करोगे और एंटर प्रेस करोगे आपको ये कोड स्निपेट मिल जाएगा। और ये चीज़ आ रही है एक प्लगइन से, तो आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, दैट इज़ ES7 समथिंग। ओके, तो ये वो एक्सटेंशन है जिसके चलते मैंने यहाँ पे लिखा RFC, और ये चीज़ आ गई, हमें एक फंक्शनल कंपोनेंट मिल गया। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, अबाउट के अंदर भी हमने लिख दिया RFC, और इसके अंदर अबाउट लिख के आ गया। ऑलराइट, अभी हम चलते हैं अबाउट के ऊपर में, ABOUT। तो आप अपने URL के बाद जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे, सो दैट मीन्स कि वो एक दूसरा राउट आ गया। ऑलराइट, अभी हमें ये कह रहा है पेज कुड नॉट बी फाउंड। सो ये इसका एरर इशू ये है कि अभी हम पेज ऐप राउटर का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, दैट इज़ अबाउट। ऑलराइट, और इस अबाउट को इसके अंदर हम मूव कर देते हैं, एंड इसको अबाउट ना करके हम करेंगे इसको हम रीनेम करके करेंगे पेज डॉट टी एस एक्स। अभी आप देखो यहाँ पे हमें लिख के मिल गया अबाउट, मतलब फॉरवर्ड स्लैश अबाउट। तो फॉरवर्ड स्लैश अबाउट के अंदर में जो भी पेज डॉट टी एस एक्स है वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। ऑलराइट, अभी सेम चीज़ करते हैं हम कॉन्टैक्ट के साथ। सो मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मुझे याद नहीं था, बट दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट न्यू पाथ, दैट इज़ न्यू राउट। आप उसको राउट भी कह सकते हो, आप उसको पाथ भी कह सकते हो, दैट्स ऑल राइट। तो अभी हम इसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स बनाते हैं। सो नाउ यू हैव आइडिया कि पेज डॉट टी एस एक्स काम क्या करता है। पेज डॉट टी एस एक्स बेसिकली एक मेन फाइल होती है जो कि हमारा ब्राउज़र या फिर हमारा नेक्स्ट.js समझता है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को ही दिखाना है। कॉन्टैक्ट, ऑलराइट, अभी आप देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी है और यहाँ पर अबाउट सेक्शन भी है और यहाँ पर एक होम पेज भी है, दैट इज़ फॉरवर्ड स्लैश पे हमें ये दिख रहा है। ऑलराइट, दिस इज़ अ हेडर एंड दिस इज़ अ फुटर। बट आप अगर कोई एक नॉर्मल वेबसाइट देखो, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाली वेबसाइट, आई एम नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट राइट नाउ, सो ओके लेट मी कनेक्ट टू इंटरनेट, देन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। google.com एंड मैं एक वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ। सो यू कैन सी दिस इज़ अ सिंपल वेबसाइट, ये अभी लोड हो रहा है, देन इसको लोड होने देते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज़ अ सिंपल वेबसाइट दैट इज़ नेम SkyTop। अभी आप देखो यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस हैं, दैट इज़ होम, अबाउट अस, सर्विसेज, सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट अस। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जाता हूँ लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है,
सो इफ़ आई क्लिक ऑन लॉगिन, आप यहाँ पर देखो लॉगिन पर मैं तो आया, बट कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो होम पेज पर भी थी, जो पिछले पेज पर भी थी। ये नैव बार, इसे हम नैव बार कहते हैं, आप इसको हेडर भी कह सकते हो। एंड एक और चीज़ जो है वो कॉमन है, ये हमारा एक फुटर, ठीक है। अभी अगर मैं बैक जाऊँ तो सबसे नीचे अगर मैं जाऊँ, आप देख सकते हो यहाँ पर स्काई टॉप, अब ये एक फुटर है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर है। अभी मैं यहाँ पर, ये तो स्क्रॉल कर रहा है, ओके। अभी अगर मैं अबाउट अस पे जाऊँ, आप यहाँ पे देख सकते हो ये बीच का कंटेंट तो चेंज हो गया, बट यू कैन सी देयर इज़ अ फुटर, ऑलराइट। एंड यहाँ पर एक हेडर भी है, जो चीज़ यहाँ पर भी है, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो दोनों पेजेस में वो कॉमन है, ऑलराइट। तो ये काम होता है हमारे लेआउट डॉट TSX का, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी सारी पेजेस में कॉमन होनी चाहिए। लाइक ये नैव बार हमें सारे पेजेस पे अगर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल लेआउट डॉट TSX में जाएंगे और यहाँ पर हम अपने नैव बार को डिज़ाइन कर लेंगे, मतलब यहाँ पर लिख देंगे। अभी मैंने सिंपल टेक्स्ट डाल दिया है, आप यहाँ पर एक प्रॉपर नैव बार डिज़ाइन करोगे। ये चीज़ भी हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर एक नैव बार है। अभी मैं पेज डॉट TSX के अंदर से ये सारे पेजेस, ये सारे टेक्स्ट जो है वो हटा लेता हूँ। देयर इज़ अ नैव बार। अभी अगर मैं चलूँ अबाउट के ऊपर, आप देख सकते हो नैव बार यहाँ पर भी है, बट कंटेंट इज चेंज। सिमिलरली इफ़ आई गो टू कॉन्टैक्ट पेज, आप देख सकते हो सिंपल नैव बार यहाँ पर भी है, बट द कंटेंट इज चेंज विच इज़ बिलो द नैव बार। सो दिस इज़ हाउ लेआउट डॉट TSX वर्क्स। अभी आप इस कॉन्टैक्ट पेज के अंदर भी एक लेआउट डॉट TSX बना सकते हो। अभी मान लो कि आपके कॉन्टैक्ट के अंदर भी अलग अलग चीज़ें होने वाली हैं, तो वहाँ पर भी आप लेआउट बना सकते हो, बट दिस लेआउट विल बी ओनली एप्लीकेबल फॉर कॉन्टैक्ट पेजेस। मतलब कॉन्टैक्ट के अंदर भी आप कुछ बनाते हो तो उसके अंदर, लाइक कॉन्टैक्ट के अंदर आपने बना लिया ईमेल, तो अभी आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा ईमेल, कुछ इस तरीके से, बट अभी हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ऑलराइट। अभी हमने एक और चीज़ देखा था, ये फॉन्ट वगैरह। सो व्हाट ऑल दीज आर। सो यहाँ पर आप देखो, there is a font declared which is important from Google Fonts, ऑलराइट। तो इनका काम क्या है, अभी आप देखो इन फॉन्ट्स को डिक्लेयर कर लिया। ये सिंपल फॉन्ट्स को डिक्लेयर करने का एक तरीका है जो कि डॉक्यूमेंटेशन में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी इन फॉन्ट्स को यहाँ पर डिक्लेयर तो हमने कर लिया, उसके बाद आप देखो हमने इसको बॉडी में एक क्लास नेम में हमने डाल दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पूरे ऐप के अंदर, मतलब पूरी वेबसाइट के अंदर जो फ़ॉन्ट्स यूज़ होंगे वो यही फ़ॉन्ट्स यूज़ होने वाले हैं। अगर हमने लेआउट में डाल दिया, इसका मतलब कि ये हमारा सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अभी मान के चलो आप कि आपने यहाँ पर जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए आप दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो, देन कोई इश्यूज़ नहीं है। आप यहाँ पर जाओगे पेज डॉट TSX, यहाँ पर भी आप एक फ़ॉन्ट डिक्लेयर कर सकते हो और सिमिलरली आप उसको वहाँ पर यूज़ करोगे तो सिर्फ उस डिव के अंदर वो फ़ॉन्ट को चेंज करेगा, ऑलराइट। नाउ अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लेआउट डॉट TSX का यूज़ क्या होता है, वाई डू वी यूज़ द लेआउट डॉट TSX। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आगे की वीडियोज़ में हम देखते हैं स्टाइलिंग कैसे करेंगे और भी डिज़ाइन कैसे हम करते हैं, एंड नेक्स्ट.js के जो कोर कंपोनेंट्स हैं उनको देखेंगे, बट पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।